ललन सिंह भर से अशोक महतो था। अनंत सिंह के बाहर आने के बाद ललन सिंह की जीत आसान हो जाएगी क्या? अगर ये गठबंधन नहीं होता तो उन्होंने बीजेपी से तैयारी कर रखी थी। खुले मन से कहा इनसे तो हमारा पुराना संबंध है, इनसे क्या मेरे पिताजी भी और उनके पिताजी भी दोस्त थे, अच्छा संबंध है। तो जिस सरकार ने उनको 47 के आरोप में जेल भेजा और उसी सरकार मैं कह रहा है कि दोस्ती वाला मतलब अच्छी जान पहचान थी और 2 पुस्तक का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में 3 चरणों के मतदान समाप्त हो चुके हैं। ईवीएम में जो प्रत्याशी हैं महागठबंधन और एनडीए की तरफ से उम्मीदवारों के भविष्य ईवीएम में कैद हो चुके हैं। 4 जून को उनके ईवीएम का फैसला होगा। अब बची बाकी की 4 सीटें। चौथे चरण की तरफ बढ़ेंगे। चौथे चरण में भी लगभग 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में जो चर्चाएं हैं, इन चर्चाओं में 5 सीटों पर किसका दबदबा रहेगा। देखिए, एक एक करके हम सीटों पर विश्लेषण करने के लिए अपने सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर से जानेंगे, चर्चाएं करेंगे कि किसका पलड़ा भारी पड़ रहा है, क्या रिजल्ट आउट हो रहा है। सबसे पहले जो हॉट सीट बनी हुई है अनंत सिंह के आने के बाद मुंगेर लोकसभा सीट की, उस सीट पर चर्चा करेंगे। झा सर हमारे साथ मौजूद हैं। झा जी, ये बताइए सर कि मुंगेर लोकसभा सीट पर क्या होने वाला है। अनंत सिंह के आने की वजह से सीट तो हाई बन गया है। क्या अनंत सिंह को इसी वजह से बुलाया गया है कि ललन सिंह की जो साख है, जो नैया डूब रही थी, काफ़ी विरोध हो रहा था ललन सिंह का, उस नैया को अनंत सिंह पार लगाएंगे? देखिए, ललन सिंह काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इसलिए इस्तीफा भी दिया था जो उस क्षेत्र में हम काम करेंगे। जनता से लगातार हम कटे हुए हैं और पटना में रह करके हम मुंगेर की जनता की बात नहीं सुन पाते हैं और ना हम पाएंगे। इस बीच में अनंत सिंह का बाहर आना, अनंत सिंह का नीतीश कुमार और ललन सिंह के पक्ष में बयान देना, उसके बाद वैसे कागज़ पे तो वो आए हैं, अपने दूसरे काम से पैरोल मिला है, लेकिन वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं मोकामा, बार, बढ़िया का लगातार, और वो अपने बयानों के लिए चर्चित रहे हैं। उनका जो स्टाइल है बोलने का, उस स्टाइल से वो एक तरह कहें क्षेत्र में चर्चा में है वो। लेकिन आप जहाँ तक पूछ रहे हैं, जो अनंत सिंह के बाहर आने के बाद ललन सिंह की जीत आसान हो जाएगी क्या? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अब वहाँ पहले ललन सिंह भर से अशोक महतो था। अब अनंत सिंह जिस तरह से आ गया है, तो अब ये अभी एक हाल क्या, आज ही जेडीयू के एक विधायक है गोपाल मंडल, गोपालपुर से, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है जो अभी अगरा और पिछड़ा का ये हो गया है चुनाव मुंगेर, क्योंकि अशोक महतो जिस जाति से आते हैं वो पिछड़ा है, और ललन सिंह भूमिहार जाति से आते हैं, अनंत सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं। और भूमिहार का दबदबा कहें तो आपको बार, बख्तियारपुर, मोकामा, लखीसराय, बरहिया तक है। और इत्तेफाक से पिछले 3 टर्म से वहाँ एमपी जो बने हैं भूमिहार जाति के ही बने हैं। तो वो क्या एरिया मुंगेर का जो लोकसभा है, क्या भूमिहारों के लिए है, जो स्वर्ण समाज के नेताओं के लिए ही वो सीट है, कि पिछड़े समाज के भी वोट बैंक है वहाँ पर, इस वजह से अशोक महतो खड़ा किया गया? हाँ, पिछड़ा समाज का भी वहाँ वोट है, इसलिए लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है, क्योंकि अब अगना बराम पिछड़ा वहाँ हो गया है। ललन सिंह डर गए हैं, ये माना जाए अशोक महतो की वजह से। हाँ, ललन सिंह डरे तो हैं, इसलिए अशोक महतो के काट के लिए अनंत सिंह को मैदान में उतारा गया है। वैसे दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई है, और अशोक महतो भी ये चीज़ कहते हुए एक दूसरे पर बयान दे रहे हैं, क्योंकि ललन सिंह पर अब बयान अशोक महतो नहीं दे रहे हैं। अब अशोक महतो के टारगेट में अनंत सिंह है। हाँ, आ गए हैं। लड़ाई अब दूसरी तरफ मुड़ गई है। अब अनंत सिंह को वो अपने बयान से अशोक महतो या उनकी पत्नी जो है वो जहाँ मतलब, क्योंकि कैंडिडेट है अशोक महतो की पत्नी, तो अनीता महतो। हाँ, तो वैसी स्थिति में अब वो अनीता महतो भी अब बयान देने लगी हैं, अनंत सिंह भी खुल के आ गए हैं। वैसे आज उन्होंने बयान दिया है, जो हम अनंत सिंह जो आया है वो ललन सिंह के लिए नहीं आया है। ललन सिंह के पास अपना इतना वोट है जो बहुत वोट से जीतेंगे। आज उनको ये बयान देना पड़ा, क्योंकि लगातार 4 दिनों से ये सुर्खियों में था, जो ये मतलब अनंत सिंह आ गए हैं ललन सिंह को जिताने के लिए।
लेकिन आज अनंत सिंह ने इस बयान को का खंडन किया और बोले जो नहीं, हम अपने काम से आए हैं और ललन सिंह के पास इतना वोट है जो वो जीत जाएंगे। तो उन्होंने इस अपने ही वक्तव्य को खारिज किया, नहीं अपने वक्तव्य ही जो मार्केट में चल रही है बात, चल रहा है, मीडिया परसेप्शन बना हुआ है। अब जहाँ तक ललन सिंह है, ललन सिंह के लिए मुख्यमंत्री भी गए और कई सारे नेता लगातार वहाँ कैंप किए हुए हैं। ललन सिंह उस क्षेत्र में बाढ़, बख्तियारपुर जो भी है, मोकामा से नीलम देवी विधायक हैं, अनंत सिंह की पत्नी, लखीसराय से विजय सिन्हा विधायक हैं, बीजेपी के हैं, गोपाल और मतलब वहाँ पर अगर एनडीए का समीकरण देखिए तो गठबंधन के समीकरण पर हावी है। मतलब विधायकों की जो संख्या है एनडीए का सबसे ज्यादा है। बख्तियारपुर से ही शुरू हो जाता है मुंगेर का इलाका, बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा। तो बाढ़ में भी विधायक हैं बीजेपी के ज्ञानंद सिंह ज्ञानू, बख्तियारपुर में एक आरजेडी के विधायक हैं अनिरुद्ध यादव। तब एक अगर बख्तियारपुर में विधायक हैं और इधर पूरा लाइन से अगर आपको बीजेपी के विधायक हैं, एनडीए के विधायक हैं, तो इसका तो फायदा उनको मिलता हुआ दिख रहा है और उनको इसका फायदा मिलेगा भी। अब अशोक महतो जो कि 22 वर्षों तक जेल में रहे, जेल से निकलने के बाद वो आनंद फानंद में शादी करते हैं और अशोक महतो को तो टिकट दे नहीं सकते थे लालू प्रसाद यादव क्योंकि वो सजा याफ्ता थे। उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे थे। मतलब कहा जा रहा था कि क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक आपराधिक मामले, आपराधिक तबका जो था उनका लगा हुआ था, इस वजह से उनको नहीं दिया गया टिकट वहाँ पे। तो आनंद फानंद उन्होंने शादी की, शादी करने के 24 घंटे के अंदर सिंबल भी मिल गया उनके पत्नी को। जी। तो इसलिए जो है अब वो अशोक महतो बनाम अनंत सिंह हो गई है लड़ाई। अच्छा, एक सवाल ये है कि अनंत सिंह अगर आए हैं ललन सिंह को जिताने, उनकी एक पकड़ मजबूत है उस क्षेत्र में, मुंगेर के क्षेत्रों में, वो जेल से रह के भी तो जिता सकते थे। जेल से अपने लोगों तक संदेश कैसे पहुंचाते? मतलब एकदम सामने आमने सामने होना, आमने सामने ही ना। जेल से 1 या 2 आदमी से बात कर सकते थे, जेल से कुछ मैसेज 1 या 2 अपने गुरुओं को दे सकते थे, अपने लोगों को दे सकते थे। बाहर आके जो उनका जो 5 बार का विधायक भी रहे अनंत सिंह, मोकामा से विधायक भी रहे हैं। एक हैं जो एक मोकामा के बहुत कद्दावर कहें बाहुबली थे, सूर्यभान सिंह, वो इस बार एक्टिव नहीं हैं क्योंकि वो पारस गुट के थे। पारस गुट एक तरह से कहें जो समाप्त हो गया है, इसलिए सूरजभान सिंह भी नहीं एक्टिव हैं। एक सूरजभान सिंह के भाई हैं, अपने भाई तो नहीं है, चचेरे भाई हैं ललन सिंह, वो भी उनका मोकामा में दबदबा है, वो भी शांत बैठे हुए हैं। उपचुनाव में वो खड़े हुए थे, हाँ खड़े हुए थे बीजेपी के टिकट से। लेकिन इस बार उनकी मंशा थी जो चुनाव लड़ते लोकसभा की, अगर ये गठबंधन नहीं होता तो उन्होंने बीजेपी से तैयारी कर रखी थी। हाँ, इसकी घोषणा उन्होंने की थी। जी। नीतीश कुमार अगर पलटी नहीं मारते तो उनका टिकट, तो हाँ, उनको टिकट वहाँ से मिलता मुंगेर से। और बीजेपी ने उनको मतलब तय भी कर लिया था जो ललन सिंह को टिकट ललन भर से ललन हो जाता। लेकिन ये अचानक में सत्ता पलटी तो ललन भी अब मायूस हो गए कि रूठ गए। वो भी अपने आप को कमरे में कैद कर लिया है। सूर्यभान सिंह भी अपने आप को कमरे में कैद कर लिए। अब एक्टिव हो गए हैं अभी अनंत सिंह। अनंत सिंह कहीं ना कहीं एक्टिव हुए हैं। तो अनंत सिंह के बारे में याद है, आज से 3 या 4 दिन पहले नीतीश कुमार गए थे मुंगेर, पंडारक मोकामा ही विधानसभा में है। उन्होंने खुले मन से कहा इनसे तो हमारा पुराना संबंध है, इनसे क्या मेरे पिताजी भी और उनके पिताजी भी दोस्त थे, अच्छा संबंध है। तो जिस सरकार ने उनको 47 के आरोप में जेल भेजा और उसी सरकार मैं कह रहा है कि दोस्ती वाला, हाँ मतलब अच्छी जान पहचान थी और 2 पुस्तक का। हालांकि अनंत सिंह नीतीश कुमार को कुछ बयान नहीं दे रहे हैं, कुछ बयान नहीं दे रहे हैं। अंदर गुस्सा है, भले जेल से निकलवा दिया हो, पैरोल पे करवा दिया हो, लेकिन अंदर गुस्सा तो है कि AK-47 उन्हीं ने रखवाया था, उनके लोगों ने। अब बीच में एक बयान अब हम देखे थे अनंत सिंह का एक आया था जो हम 1.5 महीना में बाहर आ जाए, हमेशा लाए 1.5 महीना में हम बाहर आ जाए। इसका मतलब आरजेडी से जीती उनकी पत्नी, विधानसभा में समर्थन दिया जेडीयू को, अचानक रातों रात चेतन आनंद और नीलम देवी और सिद्धार्थ जो कांग्रेस के विधायक थे बिहटा के, वो सब अचानक इधर आके सत्ता पक्ष में बैठ गए। तो जिस कारण से ये सरकार बची टिकी, तो कुछ न कुछ तो हुआ होगा और उसके पैरोल पे बाहर आना। तो ये सारी बातों और अनंत सिंह दिमाग के बहुत चालाक आदमी है,
उनके मन में क्या है, दिमाग में क्या है, वो कोई नहीं जान पाता है। और उनकी बेबाकी से बोल तो आप देख ही रहे हैं। इंटरव्यू आजकल खूब वायरल हो रहा है। तो इसीलिए मुंगेर में अभी के हिसाब से ललन सिंह आगे दिख रहे हैं। अब आगे क्या होगा, क्योंकि सब तो होता है चुनाव से 24 घंटे पहले। और अशोक महतो भी ये घूम घूम कर कह रहे हैं जो हम 22 साल तुम्हारे जाति का एक आदमी, 22 साल केवल हम इस अग्री जातियों के कारण रहे। तो वो भी मतलब पूरे खेल को अगड़ा बनाम पिछड़ा कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। पंच पवनिया जो है ओबीसी वोटर और ईबीसी वोटर जो है वो नीतीश कुमार के साथ है। हाँ, वो है ईबीसी वोटर नीतीश कुमार के साथ है। वो अगर लास्ट में वोट कर देती है नीतीश कुमार की पार्टी, जदयू को कर देती है, तो बड़ा मतलब जीत, हाँ, वही जीत का फैक्टर होगा, मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, मार्जिन, हाँ जी। तो मुंगेर लोकसभा सीट पर हमने चर्चा की है। झांझी के आज विश्लेषण में अन्य लोकसभा सीटों पर ऐसी ही हमारी चर्चाएं जारी रहेंगी। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर मौजूद रहेंगे। फिलहाल मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर आपके मन में क्या है? अनंत सिंह क्या एक बड़े फैक्टर बनेंगे ललन सिंह के लिए? क्या वाकई में अशोक महतो की पत्नी जो है वो यहाँ पर जीत दर्ज करा पाएंगी? लालू यादव के जो आशीर्वाद है वो आशीर्वाद कितना काम आएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चौथे चरण का चुनाव जो है वो होने वाला है और इस चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर बनेगा मुंगेर लोकसभा सीट, इस पर चर्चाएं हो गई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए झांझी का विश्लेषण। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।